जब मैं नीट क्लियर नहीं कर पाई तब एक बड़ा सवाल, अब क्या। हाय, आई एम मनस्वी। आज मैं आपको मेरी रशिया एमबीबीएस इन जर्नी की कहानी बताऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी मेरी नीट प्रिपरेशन की जर्नी, रिजल्ट के बाद का प्रेशर, मेंटल एक्सेप्ट करना कि मेरा इंडिया में नहीं हो पा रहा है, रशिया का ऑप्शन मुझे कैसे मिला। मैं एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, मुझे कोचिंग कौन सी लेनी चाहिए, मुझे क्या स्ट्रैटेजी से पढ़ना चाहिए। तो इतना कुछ समझने में ही मुझे 1 साल हो गया। फिर क्या, फिर तुरंत ही नीट एग्ज़ाम भी आ गई। फिर मेरा सिलेक्शन तो हुआ नहीं, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने एक और ड्रॉप लिया। बहुत पढ़ने के बाद, कंसिस्टेंसी रखने के बाद सेकेंड टाइम नीट दिया। मुझे तो लगा मेरा तो इस साल हो जाएगा, मैं तो श्योर थी। फिर भी क्या, वही डिसअपॉइंटमेंट, नहीं हुआ। फिर क्या, फिर लोगों के ताने, इतना कुछ टॉर्चर किया लोगों ने। मैं आपको एक मेरी कहानी बताना चाहूँगी जो मेरे साथ की गई है। तो हमारे यहाँ की एक आंटी है, वो मेरी मम्मी को बोलती है और हमारे घर आती है और वो बोलता है कि न्यूज़पेपर, लिटरली न्यूज़पेपर लेकर आता है वो, और बोलता है इसमें तो आपकी बेटी का नाम नहीं दिख रहा है, इसमें तो आपकी बेटी का फोटो नहीं दिख रहा है। क्या हुआ, उसका एमबीबीएस का रिजल्ट तो लग गया? नहीं लगा, नहीं हुआ एडमिशन। तो लिटरली फिर ये बात मुझे मेरी मम्मा ने बताया। मैं बोल रही हूँ किस हद तक लोग जाते हैं। तो मेरे मम्मी पापा ने भी ऐसा था कि चलो कोई लोगों से, मतलब किसी सीनियर से या फिर किसी से हम सलाह लेते हैं। तो ऐसे ही वो एक दिन एक डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि अभी कोई ऑप्शन है, कुछ कर सकते हैं हम, या फिर बीएमएस ले लें, बीएचएमएस ले लें। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, आपकी बेटी डॉक्टर बनने के लायक नहीं है। लिटरली उन्होंने ये तक कहा। फिर क्या, फिर मेरे मम्मी पापा को भी ऐसा हुआ कि अब छोड़ो, ये लाइन तुम छोड़ ही दो, है ना, तुम कुछ नॉर्मली कर लो। ऊपर से रिलेटिव्स अलग प्रेशर डालते हैं कि नहीं हुआ, 1 साल ड्रॉप ले लिया, टाइम वेस्ट कर दिया, 1 साल बर्बाद कर दिया, जैसे क्या ही कर दिया मैंने, खुद को 1 साल दिया तो क्या ही कर दिया। इतना होने के बाद फिर कोई ऑप्शन मुझे मिल नहीं रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और बचपन से ही मेरा ड्रीम था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। मैं कैसे एक बचपन से देखे वाला सपना कैसे एक झटके में एक पेपर के लिए मैं छोड़ दूं, और मैं उसके बिना कैसे रह पाती। ये बात लोगों के समझ में ही नहीं आ रही थी, और मैं उनको समझाना भी नहीं चाहती थी, बट वो ही मेरे लाइफ में इन्वॉल्व हो रहा है। बट ठीक, इतना, फिर मुझे अभी भी याद है, मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कि ऐसे लगता है ना, वो एक बच्चे के हाथ से लॉलीपॉप छीन लिया, ऐसी चीज़ मेरे साथ हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। मुझे डॉक्टर बनना ही है, और मुझे डॉक्टर एमबीबीएस ही बनना है, मैंने तो ठान ही ली थी। तो फिर मैंने जब ऐसे ही स्क्रॉल करा, फ़ोन देखा, तो मुझे पता चला कि जब आपका सिलेक्शन इंडिया में नहीं होता, तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो डिफरेंट कंट्री में जाके पढ़ते हैं। तो मैंने इसकी इंफॉर्मेशन निकाली, मैंने देखा कि क्या ये भी एक ऑप्शन है। तो मैंने वही फिर देखा देखा, मुझे पता चला कि एमबी मैं एक डिफरेंट कंट्री में जाके भी एमबीबीएस कर सकती हूँ। क्या, मैं तो इतनी खुश हो गई थी। सो यहाँ से स्टार्ट होती है मेरी एमबीबीएस इन रशिया की जर्नी, जो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। एमबीबीएस, मेरा रशिया एमबीबीएस का डिसीजन, डर, डाउट, ड्रीम। अगर इस रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट इज ऑलवेज ओपन। So please like, comment and subscribe to my channel. Thank you. Bye.